दूर किसी जंगल में पक्षियों पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी, क्योंकि उस जंगल में पानी की शदीद कमी हो गई थी। पक्षियों को थोड़ा बहुत भोजन तो मिल ही जाता, लेकिन अब पक्षियों के पीने के लिए पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। सब पक्षी बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। और फिर एक दिन सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। मिंटी चिड़िया, अब यहाँ प्यासा मरने से बेहतर है कि हम किसी दूसरे जंगल में जाकर बसेरा कर लें। लेकिन हम जाएं भी तो कहाँ जाएं? साथ वाले जंगल का तो मौसम भी ठीक नहीं है। कल उस जंगल से एक पक्षी आया था, वो बता रहा था कि वहाँ भी पानी खत्म हो गया है। क्यों ना हम शिमाल वाले जंगल की तरफ जाएं? हो सकता है कि हमें वहाँ भोजन भी मिल जाए और पानी भी। मिंटी चिड़िया, कबूतर ठीक ही कह रहा है, हम ऐसा ही करते हैं। हम शिमाल वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं। अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। तो फिर तैयार हो जाओ तुम दोनों। हम पक्षियों ने भला क्या तैयारी करनी है? हमें तो बस भोजन और पानी ही चाहिए। और फिर वो सब शिमाल वाले जंगल की तरफ प्रवास कर जाते हैं। वो बहुत तेज तेज उड़ रहे थे। वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। जल्द ही वो अपने जंगल से बाहर निकल जाते हैं। काफी ज्यादा उड़ने के कारण वो सब बहुत थक गए थे, इसलिए वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिंटी चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लग गई है, मेरा गला तो बिल्कुल खुशक हो गया है। अगर पानी ना मिला तो मुझ में भी मजीद उड़ने की ताकत नहीं है। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ इन पहाड़ों में हमें पानी कहाँ से मिलेगा? और फिर शाम हो जाती है। मिंटी चिड़िया, अगर मेरी बात मानो तो आज रात हम यहाँ पहाड़ों में ही गुजार लेते हैं। रात भी होने ही वाली है। फिर वो तीनों रात वहीं पहाड़ों पर गुजारने का फैसला करते हैं। तोते, ये जगह मुझे खतरनाक लग रही है। ऐसे पेड़ों पर रात गुजारने से बेहतर है कि हम वो सामने वाली गुफा में चले जाते हैं, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। और फिर वो सब गुफा की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है। सब पक्षी भूख प्यास से निढाल थे। ए भगवान, ये हम मासूम पक्षियों पर इतनी बड़ी आजमाइश क्यों आ गई है? अगर हमें पानी और भोजन ना मिला तो हम मर जाएंगे। मिंटी चिड़िया अपने मन ही मन ऐसा सोचती है। और फिर अचानक कबूतर मिंटी चिड़िया से कहता है, मिंटी चिड़िया, वो देखो सामने वो मटका पड़ा है, चलो हम देखें, हो सकता है कि उस मटके में थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। और फिर मिंटी चिड़िया जल्दी से उस मटके के पास जाती है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि उस मटके में थोड़ा सा पानी भी था। तोते और कबूतर, पानी मिल गया, हमें पानी मिल गया। मटके में ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पानी है। और फिर कबूतर और तोता भी मटके के पास आ जाते हैं। तोते और कबूतर भैया, पहले तुम दोनों पानी पी लो, अगर बचा तो फिर मैं भी पी लूंगी। नहीं मिंटी चिड़िया, पहले तुम और कबूतर पानी पी लो, मैं बाद में पी लूंगा। नहीं, पहले तुम दोनों पी लो, मैं बाद में पी लूंगा। वो सब पक्षी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो सब ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी पी लें और उनका दोस्त प्यासा ही रह जाए। वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि उस मटके के पास एक तरबूज की बेल थी। फिर वो तरबूज की बेल उन पक्षियों से कहती है, पक्षियों, क्या तुम सब ये देख रहे हो कि मेरे पत्ते कितने सूख गए हैं? अगर इस मटके में थोड़ा सा पानी है तो वो तुम सब मुझे दे दो, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगी और मेरे फूल भी सूख जाएंगे। मिंटी चिड़िया और तोते, अब क्या करें? पानी तो बहुत थोड़ा है, या तो हम पानी पी सकते हैं या फिर इस तरबूज की बेल को डाल दें। मेरे दोस्तों, मेरा तो यही ख्याल है कि हमें इस बेल की जिंदगी बचानी चाहिए। और फिर वो सब उस मटके में जो थोड़ा बहुत पानी था उस बेल को डाल देते हैं। ये भी शायद हमारी कोई आजमाइश ही थी। और वो सब निराश होकर बैठ जाते हैं। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वो बेल हरी भरी हो जाती है और वो बेल बहुत ज्यादा खुश थी। पक्षियों, तुम सब ने अपने हिस्से का पानी भी मुझे डाल दिया। ये तुम सब के लिए एक आजमाइश थी और तुम सब इस आजमाइश में कामयाब हो गए हो। मुझे पता है तुम सब पक्षियों ने सुबह से पानी नहीं पिया और जो इस मटके में पानी था वो भी मुझे डाल दिया। अब फिर से उस मटके में देखो तो जरा। और पक्षी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर कबूतर जैसे ही उस मटके में झांक कर देखता है तो कबूतर की तो चीख निकल जाती है। मिंटी चिड़िया, तोते, जल्दी आओ, देखो मटका तो पानी से लबालब भरा हुआ है। वो सब बहुत खुश होते हैं और वो सब जी भरकर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और उनके शरीर में जान आ जाती है।
तुम सब इस पानी को जैसे भी पियो, ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं और बेल इस गुफा में पनाह लेने वाले हर पक्षी को आजमाते हैं, और जो कोई पक्षी हमारी आजमाइश पर पूरा उतरे, ये पानी और इस बेल के फल बस उसी पक्षी के लिए होते हैं। मटके जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की। अगर हमें पानी न मिलता तो हम सच में मर जाते। लेकिन मटके जी, इस बेल पर तो कोई भी फल नहीं है। ये सुनकर मटका हंसने लग जाता है। वो बेल उन पक्षियों से ऐसा कहती है, आप सब कुछ मांगोगे तो मैं दूंगी। आपका जो जो कुछ खाने को मन करेगा मैं वो सब आपको दे दूंगी। आप कुछ मांगो तो सही। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। और फिर मिंटी चिड़िया उस बेल से ऐसा कहती है, बेल जी, अगर हो सके तो मुझे एक तरबूज ही दे दें। और फिर देखते ही देखते उस बेल पर एक बड़ा सा तरबूज लग जाता है। मिंटी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तोते जी, आप क्या खाओगे? बेल जी, मुझे तो अमरूद ही ज्यादा पसंद है, अगर हो सके तो वही मिल जाए। और फिर उस बेल पर ढेर सारे अमरूद लग जाते हैं। ये देखकर तोता तो उछलने लग जाता है, और फिर कबूतर भी उस बेल से अपना मनपसंद भोजन ले लेता है। फिर वो सब सो जाते हैं, और फिर सुबह हो जाती है। कबूतर और तोते, जब तक बारिश नहीं होती तब तक हम इस गुफा में ही रह लेते हैं। यहाँ हमें भोजन और पानी दोनों ही मिल जाते हैं। मिंटी चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं कि इस गुफा में नरम नरम घोंसले बना लेते हैं और बारिश होने तक यहीं रहेंगे। इस स्टोरी का पार्ट 2 फ्राइडे की शाम 3 बजे अपलोड कर दिया जाएगा।